करते हैं। ओके, एंड यही था भाई, यही कोड था कल वाला। ठीक है, कौन सा यूआरएल एक्टिव है इसमें? ये वाला ना, जरा देखते हैं क्या है ये। सॉफ्टवेयर वाला ही होगा, नाम तो वही दिखा रहा है। अभी इसमें और भी बहुत काम है। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट हमारा स्क्रैप हो चुका था, कोई इशू नहीं था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि परमानेंट हमारा कोड बने, राइट। दो चार एक दो जो जो हम ट्राई कर रहे हैं वो तो स्क्रैप हो ही जा रहा है, दूसरे पे फंस रहा है ना मामला, वही तो हमें हैंडल करना है। देखिए 20-20 आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, कल इंटरनेट नहीं चल रहा था तो नहीं आया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैन पे, ऑल मैन एसेसरीज पे आते हैं, इसको कॉपी किया, चल जाना चाहिए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कल हमने बना लिया था, है ना। अब देखिए भाई, इसे कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं है, ये यूआरएल चलेगा, ये उसे ओवरराइड कर देगा, तो फाइनली पिक तो यही होगा, राइट। क्यों भाई अमित? ठीक है, क्रोम ओपन हुआ है, थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, इसका मतलब स्क्रैप होगा। ठीक है, और 2020 आता है तो मामला सेट है फिर हमारा। फिर दो चार और यूआरएल देख लेंगे। क्या बात है भाई, कुछ ज्यादा देर रुका हुआ आज। हाँ 2020। क्यों भाई अमित बताओ? हैं? हाँ, यहाँ पर देखिए डिस्काउंट डिस्काउंट वाले सब पिक कर रहे हैं, रेटिंग रिव्यूज वाले सारे कोड चल रहे हैं हमारे। कोई इशू इसमें किसी में बताइए? पक्का? दो यूआरएल हमने देख लिए, तीसरा यूआरएल ऑल होम डेकोर। हमने टाइम डॉट स्लिप कितना दिया है? 5 तो लेगा, और वो 4-5 सेकंड खुद का ले रहा है, 15-15-15 बस। भाई उस पे 15 डेटा ही स्क्रैप था, लेकिन सवाल ये कि 15 सारे होने चाहिए, 20 है तो 20 सारे होने चाहिए, 40 है तो 40 सारे होने चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारा डेटा। अब देखिए कितने बज के कितने मिनट पे कहाँ से प्रोडक्ट, क्या प्राइस था, क्या ऑफर्ड प्राइस था, डिस्काउंट था या नहीं था, रेटिंग क्या था, रिव्यूज क्या था, सब डेटा है हम पे। बस वन टाइम मेहनत होती है इस कोड को डिजाइन करने में, बाकी ये कोड डायनेमिक बनाते रहना पड़ेगा हमें। क्यों? अब अमित, आप सोच रहे होंगे कि कल को डेवलपर ये कोड बदल दे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उस कंपनी में आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई डेवलपर से बोल के सारा क्लास व्लास सब कुछ बदलवा दो, आप समझ रहे हैं आप स्टार्टिंग से वेबसाइट बनवा रहे हैं, और ये ऑलरेडी प्रोडक्शन लेवल की वेबसाइट है, मतलब ऑलरेडी ये काम की वेबसाइट है, चल रही है, लोग आ रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, चलते हुए वेबसाइट में आप ऐसे चेंजेस करोगे तो हमको ज्यादा नुकसान नहीं है स्क्रैपिंग में, उनको करोड़ों का नुकसान है अगर एक आध भी चीजें गलत वो अपलोड कर देते हैं तो, राइट। तो एक्चुअली ऐसे में वेबसाइट चेंज नहीं होता, पहले टेस्टिंग लेवल पे होता है, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट लेवल पे होता है, उसके बाद वो 1 महीना 2 महीना चेक होता रहता है, उसके बाद जब लगता है सही तो वो रातों रात धीरे धीरे चेंज हो जाता है, पता नहीं लगता किसी को मेंटेनेंस में। ठीक है ना? क्या माजिद भाई, कल कहाँ फंसे थे? हैं? कहाँ है एमसीए एडमिशन लेने? कहाँ पे? अच्छा, ठीक है भाई। क्या लग रहा है अमित, मामला फंसेगा अब किसी में? नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, कुछ भी उठाते हैं, बताओ, ज्वेलरीज उठाएं एक बार, बैग्स का, है ना। इसको कॉपी करते हैं, फंसेगा तो भाई इलाज करेंगे। ठीक है, नहीं फंसना चाहिए क्योंकि हमने सारे सिनेरियो सोचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। 20-20-20-20 सारे लेके आ गया। ठीक है भाई, वेल प्रूफ हमारा ये कोड हमारा डिजाइन हो चुका है, और आपको भी पता है कि सोचा कुछ और था, बना कुछ और है ये कोड, और ऐसे ही होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऐसे ही चलता है हमेशा। 10 लाइन का कोड था और गया है अच्छे खासे लाइन पे। ठीक है, तो हर एक कोड का अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, और अच्छी बात अब पता है क्या है, अब ये फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे खाली यहाँ रिटर्न कराना टेबल, है ना। तो कल जो हमने फंक्शन बनाया था, ये इसको मैं हटाता हूँ, इसका क्या नाम था, स्क्रैप मीशो, इसे यहाँ से हटाते हैं, और इस वाले को कॉपी करते हैं। ये हमारे टेस्टिंग मोड का कोड है तो वो रहने देंगे, है ना। स्क्रैप मीशो, और ये इनपुट पे यूआरएल लेगा,
और ये सारा पेस्ट करेंगे। पेस्ट होने पे बात तो बनेगी नहीं भाई, ठीक है। हाँ, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है हमें। टाइम ऐसा आता है ना कि आप एक दो लाइन का नहीं, आप 10-20 हज़ार लाइन नहीं, 2-4 लाख लाइन तक के कोड में एक एक एरर पता लग जाता है। हैं? हैं? ठीक है। हाँ, तो वो तो मैंने बताया था कि वो एक एक चीज पता रहता है हमें। एरर वेरर सब बस डिबगिंग में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि कल मैंने आप लोग के लिए एक मीम डाउनलोड किया था। अमित एक बात कल कह रहा था ना, मैं चेक करता हूँ है कि नहीं है। ये वाला, ये मैं भेजूंगा ग्रुप में अभी। ये वाला था ना भाई? हाँ। यही वाला था कि भाई जब अपना कोड लिखते हैं तो खुद का एरर नहीं दिखता, दूसरे में टेलीस्कोप लगा के दिख रहा होता है। क्यों है अमित, यही बात कह रहे थे? वो दिख जाता है, वो अलग तरीके से माइंडसेट काम करता है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा ही होता ही है, ये रियलिटी है। तो ये हमारा यूआरएल बन गया। अब इस यूआरएल को मैं टेस्टिंग वाले यूआरएल है तो इन्हें कमेंट पे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो कभी कभार आप जब डेवलपमेंट में आते हैं ना तो यहाँ देखते हैं बहुत सारे ये सब भी ना कोड कमेंट पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी इसने दिया है कि नहीं डोंट नो, लेकिन बहुत सारे कभी कभार कोड हमारे कमेंट पे रह जाते हैं, ठीक है। क्योंकि डेवलपर ना कुछ से कुछ टेस्ट करता रहता है, राइट। अब जैसे ये सारे जावास्क्रिप्ट के कोड है, अब आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है तो ये अजीब सा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ है उसको ये सब समझ में आता है। सब एक एक लाइन समझ में आता है कि ये क्या बना हुआ है, क्या काम है इन सब का, ठीक है। हाँ, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है कि एक बार ओवरव्यू ले लेना। अच्छा, 280। हाँ, पता सब रहना चाहिए, देखिए। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये हमने कौन सा स्क्रैप किया अभी, ये बैग वाला स्क्रैप है ना। इसमें होगा कहीं पे हमारा, राइट। कहीं पे है ना, ओरिजिनल में कहीं पे आ रहा होगा। कहाँ पे? ये रहा ना, 314 का 280, ये रहा ना, ठीक है। अब ये सारे अलग डिटेल है, फैशनेबल है हमारे 4.2 और 3863 की रिव्यूज है ना। 4.2 3863 की रिव्यूज है, ठीक है। तो वन टाइम मेहनत है भाई। ये बंदा ऐसे करते करते बोर हो जाएगा लेकिन उसमें वन टाइम प्रोसेस है, मेहनत होगी उसमें, लेकिन उसके बाद वो रिलीफ भी उतना ही देगा जब एक बार डायनामिकली काम स्टार्ट हो जाता है तो, ठीक है। अब हमें पता है कि अब हमें मीशो को स्क्रैप करने के लिए अब बस हमें यूआरएल की जरूरत है, राइट। अब ये बदले में मैं टेबल रिटर्न करा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, ये टेबल जो बन रहा है ना मेरा, ये टेबल आ रहा है कुछ इस तरीके से। टेबल रिटर्न मंगाना ही हमारा पर्पस नहीं है, मैं चाह रहा हूँ ये टेबल सेव भी होता रहे, तभी तो कुछ बात बनेगी ना। तो सेव कैसे करेंगे, किस नाम से सेव करेंगे, इसी कोड को उठाता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जिस भी यूआरएल को आप मंगा रहे हैं, इस यूआरएल में एचटीटीपी में मीशो के बाद फाइल का नाम लिखा हुआ है, मतलब उसका लिखा हुआ है कौन सा यूआरएल मंगा रहे हैं आप, है कि नहीं है। जैसे हम क्या मंगा रहे हैं, बैग्स लेडीज मंगा रहे हैं, तो मेरे फाइल का क्या नाम हो, बैग्स लेडीज नाम हो, और डॉट सीएसवी या डॉट एक्सएलएसएक्स, और कितने बजे स्क्रैप हुआ है या किस दिन को हुआ है वो बना लेते हैं, कुछ एक कॉमन ले लेते हैं, है ना, कुछ ऐसा ले लेते हैं, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि अब मुझे इस यूआरएल को डिकोड करना है, ठीक है, मैं अपना फाइल नेम बना सकूं, राइट। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई आप एक काम करो, ये मेरा यूआरएल है। सोचिए इसमें मुझे यहाँ से यहाँ निकालना है, तो क्या लिखे, रेगेक्स यूज करें या बेसिक पाइथन से हो जाएगा, बताओ। बैग स्लैश लेडीज, बेसिक पाइथन सोचिए, सोचिए, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक पाइथन भी काम करेगा। मैं यहाँ पर सीधा बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा यूआरएल है, ध्यान से देखना, डॉट इसे क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, किस पे, ध्यान से देख, नहीं, मुझे ये तो पता है ना सब पे ये कॉमन जा रहा है, तो भाई ये इस पे स्प्लिट हो गया, और क्योंकि ये सब पे कॉमन जा रहा है, तो एक तो ये डेटा देगा खुद ब्लैंक, और दूसरा देगा आगे वाला डेटा, ये मिल जाएगा हमें, ये कुछ इस तरीके से, क्यों भाई, है कि नहीं है। और ये मेरा क्या है अपने आप में, एक ये मेरा लिस्ट है, इसके मैं किस पे चले जाऊंगा, वन इंडेक्स पे, और वन इंडेक्स पे खुद एक स्ट्रिंग है,
उसको फिर मैं स्प्लिट करवा दूंगा किस पे, बैक स्लैश पे, है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश पे, बैक नहीं फॉरवर्ड स्लैश पे। ये फिर मेरा लिस्ट बन गया। क्या कह रहा है, अच्छा एक मेरा कॉमा छूट गया, ये रहा, इससे छूट गया, 2 लग गया, ठीक है। ये आ गया ना, ये कुछ इस तरीके से। मुझे पता है वो पहले ही इंडेक्स पे घूम रहा होगा, तो मैं इसको मैं क्या कर देता हूँ, 0 कॉल कर लूँ। अब देखिए, अब हम अपना यूआरएल बदलते हैं और ये देखते हैं कि वो पिक कर पा रहा है या नहीं पिक कर पा रहा है। इसे हटा करके मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया ब्यूटी एंड हेल्थ में डिओड्रेंट्स को, तो मेरा फाइल नेम डिओड्रेंट्स आना चाहिए, और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो भाई यहाँ पर मैं जा रहा हूँ वुमेन वेस्टर्न, यहाँ पर जीन्स पे मैं जा रहा हूँ, और मेरा फाइल नेम क्या आना चाहिए, जीन्स वुमेन आना चाहिए ना। यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ इसे, यहाँ में पेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए जीन्स वुमेन उठा रहा है। तो मतलब ये लॉजिक मुझे क्या ला करके देगा, मेरे फाइल का होने वाला नेम, और मैं इसी फाइल नेम से उसे क्या करा लूंगा, सेव करा लूंगा, कहानी खत्म। कोई डाउट इसमें भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले कोड को कट करो, कि यही कोड हमारा फाइल नेम देने वाला है, और इधर आ जाओ सबसे लास्ट में जो भी यूआरएल कॉल हो रहा है, राइट। फाइल नेम मेरा ये रहेगा। मैं किस में सेव करना चाह रहा हूँ, एक्सेल एसएक्स में, तो मैं, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, तो मैं डॉट क्या लगा ले रहा हूँ, एक्सएल एक्सएल एसएक्स, राइट, डॉट एक्सएल एसएक्स। तो ये मेरा पूरा फाइल नेम बन जाएगा, जो भी मेरा वो फाइल नेम आने वाला है वो पूरा कॉल हो जाएगा, और इसे मुझे क्या कराना है, सेव कराना है। तो ये मैं यहाँ पर बोल देता हूँ टेबल डॉट टू अंडरस्कोर एक्सएल एसएक्स, ठीक है, एक्सेल में कराना है ना मुझे, और मुझे लोकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक में फोल्डर बना लेता हूँ, मीशो क्रैप डेटा, ठीक है। कोई डाउट, कंट्रोल शिफ्ट सी, पाथ कॉपी किया, यहाँ पर आए, यहाँ पेस्ट किया, मुझे यहाँ पर जाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ मुझे एफ स्ट्रिंग और आर दोनों चाहिए, तो मैं आर को हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एफ स्ट्रिंग की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो मुझे इस लोकेशन पे जाना है, स्लैश इस फाइल नेम पे जाना है ना भाई, तो भाई माजिद, जब भी पता नहीं लगेगी, जब भी बनेगा। हाँ हाँ, फाइल अंडरस्कोर नेम, देखिए कहीं कुछ हमसे छूट रहा है, ये रहा, ठीक है, डबल वाला ये बन गया हमारा फाइल नेम। फाइल नेम मुझे पता है लास्ट में एक्सेल एसएक्स अपने आप बना रहा है, ठीक है। कॉमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स हमने सीखा हुआ था, मुझे इंडेक्स अगर नहीं चाहिए तो वो 0 1 2 आ जाता है ना बगल में। अरे जैसे ये टेबल में आ जा रहा है 0 1 2, ये चाहिए, चाहिए तो मंगा लो, कोई इशू नहीं है, अच्छा ही रहेगा। ये हमें ये पता रहेगा लास्ट में टेबल कितना है, मतलब डेटा कितना आया, ठीक है। नहीं बताएगा नहीं ना, वो तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, लेफ्ट में जो दिखाता है ना, हाँ उससे भी बता देगा, सही कह रहे हैं। ठीक है, ये रिटर्न टेबल हो गया, ये फंक्शन बन चुका है हमारा, चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रैप मीशो बना है, स्क्रैप डेटा बना दिया हमने, स्क्रैप मीशो बना, तो स्क्रैप डेटा कहाँ से आ रहा था ये फंक्शन, यूआरएल, कौन सा वाला, जीन्स वुमेन, ठीक है। चांसेस है नहीं हो, डेटा फ्रेम आ रहा है तो इधर नहीं होगा, आ रहा है डेटा फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ डेटा आ चुका है अपने आप, ये रहा जीन्स वुमेन, यही तो चाहिए था हमें भाई, हमें तो एक एक चीज डायनेमिकली हमें पता होना चाहिए, जीन्स वुमेन क्यों आ रहा है यहाँ पे ये, वरना अदरवाइज तो हम नाम कुछ भी रख सकते थे ना, लेकिन हमने नाम उस यूआरएल से ही निकलवाया है। अब इस पे चेक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा प्रॉपर डेटा है, कितने बजे स्क्रैप हुआ है, कितना प्रोडक्ट नेम है, प्राइस क्या है, ऑफर्ड प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, रेटिंग क्या है, और रिव्यूज क्या है। अब ये डेटा है, इसे वापस से पांडास में बुला के एनालिसिस कर सकते हैं, या इसको एक्सेल में ही एनालिसिस कर सकते हैं, छोटा डेटा है तो, या इसको पावर बीआई में मंगा के कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आज इतने बजे ये प्राइस है तो कल कितने बजे क्या प्राइस होगा, ठीक है। लेकिन वहां पर ये ट्रैक करना इजी नहीं है, लेकिन यहाँ अब हम पे डेटा है तो अब ये ट्रैक हो सकता है। कोई डाउट, पक्का। अब थोड़ा सा ना एक इसमें और आइडिया लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, अगर वापिस से मैं जीन्स वुमेन को मंगाऊं तो नया फाइल ना बनाए,
इसी में इसके नीचे चले जाए, ठीक है। वैसे ये आज हम पांडास में सीखेंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल यहाँ के लिए समझा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? किसमें आ जाए? इस वाले में आ जाए, पक्का है ना। अगर मैं बेल्ट मंगा रहा हूँ, बेल्ट नाम का टेबल नहीं है तो नया बन जाए, और अगर बेल्ट नाम का बन चुका है तो उसी में जा करके चले जाए। इससे मुझे ये पता लग जाएगा 29 तारीख का ये हिसाब है, 30 तारीख का ये हिसाब है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं भाई? चलिए इसे कर देते हैं कट। हाँ, सोचिए क्या करेंगे। पहले वो फाइल मंगाना पड़ेगा कि अगर जीन्स वुमेन एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर जीन्स नहीं नहीं, वो फाइल हैंडलिंग नहीं चलेगा यहाँ, वो फाइल हैंडलिंग नहीं चलेगा यहाँ। पांडास का वो चलेगा अलग तरीके से। हाँ, पांडास कॉल होगा इधर कि भाई वो डेटा अगर पहले से मौजूद है तो वो डेटा फ्रेम मंगाए और उसके अंदर ये नया डेटा फ्रेम अपेंड कर दे। फॉर्म कॉन्सेप्ट अपेंड का ही है वो भी, ठीक है। कैसे होता है अब थोड़ा ध्यान से समझना। पहले मैं इसे यहाँ समझाता हूँ, फिर मैं वहां समझाऊंगा। मुझे पता है ये स्क्रैप मीशो मेरा डेटा फ्रेम 1, क्या मैं इसे DF1 के नाम से सेव कर लूँ? ठीक है, अभी दोबारा चलेगा और ये लाके दे देगा, ठीक है। अब मुझे पता है DF1 में वो स्टोर हो चुका है, ठीक है। हो गया। इसी कोड को माजिद मैं दोबारा चला लेता हूँ और थोड़ा 2 मिनट 2-3 सेकंड रुक जाते हैं सो दैट टाइम अलग दिखे हमें, है ना। इसी को मैंने किस में चला दिया वापस? डेटा फ्रेम 2 में। सेम फंक्शन ओपन होगा मेरा, सेम डेटा लाएगा, लेकिन इस बार मेरे पे 2 डेटा फ्रेम है। अभी तो ओवरराइड हो रहा है, अभी तो वो बदल रहा है। हाँ, लेकिन हम पे यहाँ वेरिएबल 2 है ना। अब मुझे पता है डेटा फ्रेम 1 में पुराना डेटा है, डेटा फ्रेम 2 में नया डेटा है। अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि डेटा फ्रेम 1 में, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीडी के अंदर आज मैं ये पांडास में सिखाऊंगा, कॉन्केट नाम का फंक्शन होता है। क्या नाम होता है? कॉन्केट में मुझे किस किस को जोड़ना है? डेटा फ्रेम 1 कॉमा डेटा फ्रेम 2 को जोड़ना है। जैसे ही जोड़ेंगे, ये देखिए ये मेरा एक के नीचे एक आ गया। देखिए भाई 0 से लेकर के 19, 0 से लेकर के 19, एक चल रहा है मेरा, एक 11:33 पे और एक स्टार्ट हो रहा है मेरा 11:34 से। दोनों है कि नहीं है? कोई डाउट किसी को भाई? तो मैं ये कह रहा हूँ अगर जीन्स मैच हो जाता है तो ये काम कर ले, अगर नहीं होता तो नया जो बना रहा था वो बनाए। समझ आया कैंडिडेट्स? कोई डाउट? पक्का? अब सोचिए। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये टेबल ये करा रहा था, तो मैं ये डायरेक्टली नहीं कराऊंगा। मैं क्या कहूंगा कि पहले चेक करूंगा कि क्या वहां पर कोई फाइल मौजूद है सेम नाम की। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है OS मॉड्यूल का। किसका आ जाता है? ये मैंने सिखाया था जब हम क्लास कॉन्सेप्ट में, जब हम अपने मॉड्यूल्स को अपेंड करवा रहे थे, याद है? अपने बने हुए मॉड्यूल को। तो OS, हाँ, OS डॉट लिस्ट dir हमने पढ़ा था उधर, ठीक है। इसको चाहिए होता है यहाँ तक का पाथ, ठीक है, राइट। पाथ हमने पास कर दिया इधर। माजिद क्लियर है? ये रन किया तो ये क्या कह रहा है? हाँ, इसके पास एक फाइल है। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैंने फाइल नेम निकाला, देखना, फाइल नेम, फाइल नेम मैंने क्या निकाला था? ये निकाला था, ये निकाला था ना, जीन्स वुमेन डॉट XLSX, ठीक है। क्या मैं ये कोड नहीं रन कर सकता था? क्या ये इसके अंदर मौजूद है? अगर है तो ये ट्रू बोलेगा, और अगर ट्रू है तो ये कॉन्केट वाला कोड चला ले, और अगर फॉल्स है तो नॉर्मल वाला कोड चला ले। क्या ये बात कह सकता हूँ? कैंडिडेट यस या नो? तो मैं कह रहा हूँ कि इस वाले पे जाए, ठीक है, और यहाँ पर इसका मुझे पता है ये मेरा क्या कहलाएगा? फोल्डर फाइल्स। ये मेरे फोल्डर में इतने फाइल्स है, ये मुझे यहाँ से पता लग जाएंगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि इफ अगर फाइल नेम अगर इन फोल्डर फाइल्स में पाया जाता है, अगर फोल्डर फाइल्स में पाया जाता है तो मतलब मुझे कॉन्केट कराना है। मुझे क्या कराना है? कॉन्केट कराना है। लेकिन ये DF1 DF2 ऐसे नहीं चलेगा, पहले उसको मंगाना है और इसको यहाँ मंगाना है और फिर दोनों को जोड़ के फिर सेव करना है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? पहले वहां से मंगाना है, फिर यहाँ से ये वाला आ रहा है, फिर दोनों को मर्ज करके फिर आगे वापस से वहीं भेजना है। समझ आया? तो वहां वाला कैसे मंगाए? तो मैं कह रहा हूँ वहां वाला मंगाने के लिए अब देखना यही कोड रखेंगे। DF
यहाँ पर मैंने बोला टेबल ओल्ड, क्या बोला मैंने, टेबल ओल्ड इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सएल एस एक्स। एक्सेल से मंगा रहे, कौन सा वाला, पुराना वाला। पुराना वाला कैसे पता लगेगा, कि जब आप इस पाथ पे जाएंगे और स्लैश इसके फाइल नेम पे जाएंगे, जो पुराना फाइल नेम है, तो भाई पुराना फाइल नेम यही है ना, और यहाँ क्या लगा लेंगे एफ। कैंडिडेट कोई गड़बड़ हो तो बताना इसमें, ठीक है, गड़बड़ के चांसेस हमेशा हमेशा रहते हैं। टेबल ओल्ड मतलब क्या है भाई माजिद, हमने बोला कि भाई फाइल नेम तो फोल्डर से मैच हो गया, मतलब कोई पुराना डेटा रखा हुआ है, पुराना रखा हुआ है तो उसको मंगाओ, पहले उसको रीड करो, तो ये, और किस नाम से स्टोर कर लो, टेबल ओल्ड नाम से। और नया किस नाम से रीड कर रहे हो आप, नया तो टेबल नाम से रीड कर रहे हो, ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैंडिडेट यस या नो। इसको मैं डायरेक्टली यही नाम दे दूं टेबल न्यू, और यहाँ पर ये टेबल न्यू को रिटर्न करा लेना, बात बराबर है। और यहाँ पर भी अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जहां जहां टेबल चेंज किया वहां वहां सब जगह टेबल न्यू कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ टेबल ओल्ड मेरे पास है, ठीक है, टेबल न्यू मैं कोड से मंगा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्केट करना है df1 df2 नहीं, टेबल ओल्ड टेबल न्यू, ओल्ड के नीचे क्या चले जाए, न्यू चले जाए, टेबल ओल्ड और टेबल न्यू। और इसका मैंने नाम रख दिया फाइनल टेबल, डाउट तो नहीं। और इस फाइनल टेबल को मुझे क्या कर देना है, वापस से सेव कर देना है, कर देना है भाई, डॉट टू एक्सएल एस, ठीक है। और एक्सेल में मुझे यही पाथ दे देना है पूरा सारा का सारा, नेट यस या नो। ये कोड कब चलाना है मुझे, ये कोड तब चलाना है जब फाइल नेम एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है, अदरवाइज जो काम कर रहे थे वही काम करना। तो भाई यहाँ जो फाइल रिटर्न कर रहे थे वो करते रहना, अब आप कितना भी चलाइए, अब आपका उसी में अपेंड होता रहेगा, नया डेटा आएगा तो नया फाइल्डर बनेगा, ऐसे ही क्लाइंट की डिमांड आ जाती है। क्या चीज, नहीं नहीं क्या कह रहे हैं, दोबारा पूछिए। हम्म हम्म उसको रिटर्न क्यों कराएंगे, तो वो तो नहीं नहीं नया वाला करा देना यार, पुराना क्यों दिखाएंगे। मान लेते हैं कल को 40 था, आज 40 गया, ऐसे ही एक महीने से होते आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1600 से पार हो जाएगा। तो क्या एक बार में 1600 दिखाएंगे, इधर कोई फायदा नहीं है ना हमारा, है। अभी जो रिसेंट में स्क्रैप हुआ है हम रिटर्न किसे करा रहे हैं, उसी को जो रिसेंट में स्क्रैप हुआ है, बाकी पुराने वाले में तो वो जा रहा है ना, हमें रिसेंट वाला देखना है अभी, यस या नो। ठीक है, ये रन किया, मुझे पता है यहाँ अब मुझे df1 df2 की जरूरत नहीं है, इसे चलाओ सीधा, यहाँ पर इसे हटाओ और यहाँ से इस कोड को यहाँ से हटा दो, ये वीडियो में मिल जाएगा, ध्यान रखना। रन किया, जीन्स वुमेन्स ऑलरेडी है लेकिन पुराने डेट एंड टाइम से, अब मैं रन करूंगा तो अब उसे नया मिलना चाहिए और उसी के अंदर मिलना चाहिए, ठीक है। हो गया, अब यहाँ पर हम आते हैं, इस फोल्डर पे आते हैं, क्या मेरा नया फोल्डर बना, नहीं बना। और इस पे नीचे आते हैं तो क्या मेरा नया डेटा आया, आ गया, यही तो चाहिए था हमें। क्यों भाई, ठीक है, कैंडिडेट कोई डाउट। हाँ एक देखिए, एक मामला गड़बड़ है इधर, ये चीज मुझे समझाना है इसमें। देखिए ये मैं बता देता हूँ, यही बहुत बड़ा गड़बड़ मामला है, इस फाइल को मैं वापस से कट करता हूँ, ठीक है, पहले एक मामला दिखा देता हूँ क्या है। एक्चुअली जब हम किसी ऑलरेडी इंडेक्स वाले फाइल को रीड करते हैं, इसलिए मैं इंडेक्स हटवा रहा था, तो वो क्या करता है ना, वो सेव कर देता है, और जब मैं रीड करूंगा तो वो इंडेक्स भी दिखाएगा, रीड में दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो मैं कह रहा हूँ यार ये इंडेक्स वाला हिसाब किताब गड़बड़ है, फाइल को हटाओ। हाँ बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जहां जहां हम सेव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सेव कर रहे हैं, यहाँ इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, और यहाँ पर भी फॉल्स, और यहाँ पर भी फॉल्स। डाउट तो नहीं किसी को, पक्का, ठीक है। ये रन किया, अब ये पहली बार चला, नया फाइल बनेगा, ठीक है। हाँ थोड़ी देर पे चलाएंगे, पहले दूसरे पे चलाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसी को चलाएंगे। ये जीन्स वाला हो गया, ठीक है। अब मैं होम किचन पे आ जाता हूँ, ऑल होम डेकोर पे आ जाता हूँ, अब मुझे पता है ये जीन्स में तो जाएगा नहीं, है ना।
ये नया फाइल बनेगा मेरा, वापस से इसे कमेंट आउट करके वापस चलाऊंगा, ये जीन्स में जाएगा, और वापस से इसे कमेंट आउट करके इसे चलाऊंगा, ये नया फाइल नहीं उसी में जाएगा, ठीक है, राइट। अब इसे मैंने कर दिया कमेंट आउट, अब ये चला रहा हूँ, अब जीन्स वाले में 2 आने वाले हैं डेटा मेरे 20-20 करके, ठीक है। ओवरराइट नहीं हो रहे हैं, अपेंड हो रहे हैं भाई। ये देखिए क्या क्या एरर आ गया, हमसे क्या गलती हो गई, अरे यार रीड में हमने पास कर दिया, रीड में नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई फिर हमसे। रीड में इंडेक्स का इशू नहीं होता है, किसमें होता है, राइट में इशू होता है। वापस से चलाते हैं, नहीं कोड तो सही है लेकिन वापस चलाते हैं, देखिए 2 टेबल बना कि नहीं बना, नहीं दोनों को हटाइए, क्या चीज, टाइम डॉट स्लिप ज्यादा हो रहा है, ये 2 सेकंड में हो पाएगा स्क्रैप उससे, 3 करते हैं एक बार, ठीक है, ये जीन्स वाला चला रहे हैं, हाँ एक ही जगह है ना, इसीलिए वो होना भी तो चाहिए भाई, पता लगा नहीं हुआ स्क्रैप तो दिक्कत है ना फिर। पहला हो गया जीन्स वाला, डेटा आना चाहिए 3 सेकंड में, वो डेटा आ गया तो स्क्रैप तो हमारा कोड बाद में कर रहा है ना, डेटा ही नहीं आएगा तो स्क्रैप, ठीक है, ये जीन्स वाला भी हो गया, ये भी हो गया, अब जीन्स वाला वापस चला रहे हैं, ठीक है, और होम डेकोर वाला दोबारा चला रहे हैं, राइट। अब मेरे पे 2 डेटा है, दोनों में 40 होने चाहिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, ठीक है, राइट। इधर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये रहा 2 डेटा है, ठीक है, देखिए 40 डेटा है मेरे पास, यस या नो, दो दो अलग अलग टाइम फ्रेम पे, नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो उसका इशू है, इंडेंटेशन का, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, रीड करने पे अलग जाता है, राइट करने पे अलग जाता है ना, इसीलिए। देखिए एक मेरा कितने बजे जा रहा है, 11, कितना डेटा है भाई, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक अलग है ना, ये ये अलग डेटा है, और देखिए 39 सेकंड से फिर अलग डेटा है, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ना स्क्रैप तो एक बार में होगा ना, 15-15 एक तरफ है, और ये 39-39 एक तरफ है, एक तो ये वाला सही काम कर रहा है, और दूसरा होम डेकोर पे आ रहा है, यहाँ पर भी 2 डेटा होगा, 2 अलग अलग टाइम फ्रेम पे, और दोनों है कि नहीं है, एक 27 सेकंड वाला और एक 50 सेकंड वाला, राइट, क्यों भाई माजिद, फाइनल बन गया हमारा कोड, एक 27 सेकंड वाला यहाँ से यहाँ तक, और ये 50 सेकंड वाला, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ भी आ सकती है, हमें कोड के थ्रू मैनेज करना आना चाहिए उसे, राइट। अब ये प्रॉपर डायनेमिक है, अब ना तो इसमें हमें फाइल मैनेज करना है, ना इसमें डेट एंड टाइम मैनेज करना है, बस क्या करना है, यूआरएल देना है, यूआरएल दो, और क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, उसको लास्ट काम चाहिए होता है कि भाई स्ट्रॉ डालूं और जूस पी लूं उसे बाकी अंदर क्या बना के दिया आपने, डिब्बे के अंदर क्या पिला रहे हो उसे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। उतनी जल्दी नहीं होता भाई, मैं वही तो समझा रहा था, इनकेस होगा तो हम बैठे हैं ना, नहीं होगा ना, अच्छा ये डेटा चेंज होगा, हाँ ये तो होगा ना, कोड अगर आप कह रहे हो चेंज हो जाएगा, हाँ हाँ तो ऑफकोर्स होगा भाई, हाँ बिल्कुल, ये उसीलिए तो बनाया हमने, और क्या, हाँ। अरे अब जब आज 1 सेकंड में चेंज ही नहीं होगा तो मैं कैसे दिखा दूं आपको, ऐसी वेबसाइट है, एनएससी है, वो मनी कंट्रोल है, वो मैं दिखा दूंगा, मैंने करा रखा अलग अलग बैच में, एक में मनी कंट्रोल करा रखा है ना, मैं वीडियो भेज दूंगा उनका, एक में नौकरी करा रखा है मैंने, एक में अमेजोन करा रखा है मैंने, सब में जानबूझ के अलग करा है, भाई प्रोजेक्ट ही तो है, ये आ नहीं रहा, इसको हवा नहीं लग रही है कुछ भी कि हमने स्टार्ट क्या किया है, ध्यान तो कहीं 1 हफ्ते से, वो 3 हफ्ते से बाहर है कहीं, हैं? भाई ये प्रोजेक्ट ही तो था, और क्या, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, अभी चल रहा है ये, अभी एनालिसिस बचा है इसका, ये तो अभी डेटा मंगाने का काम किया पाइथन से, फिर ये एनालिसिस में पांडास नंपी मैटप्लोट्लिब सीबॉन काम आता है, अब वो तो हम सीख रहे हैं, तो मैं इसका एनालिसिस वहां तक का दूंगा, थोड़ा बहुत जो हमने कल पांडास में सीखा हुआ कल तक में, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर डीए का पार्ट बन जाएगा, फिर ये पाइथन का प्रोजेक्ट बनते बनते फिर ये डीए का प्रोजेक्ट बन जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो इसे पाइथन के प्रोजेक्ट तक ही रखना है हमें, कि बेसिक एनालिसिस प्रेजेंट करें इसमें। ऐड वीडियो तो देख लिया होगा ना आप लोगों ने, यूट्यूब पे वीडियो रखी हुई है एक, देख लो भाई, वो तो रखी है, फ्री वाली है वो
वो क्योंकि बहुतों का मिस हो गया था, इसीलिए मैंने, अब मैं क्या ईमेल मांगता सबका, पहली वीडियो थी इसलिए मैंने पब्लिक कर दिया उसे। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें किसी को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो, सैटरडे संडे से। अब चलिए भाई ज्वेलरी को मंगाते हैं, क्या मंगाते हैं, वुमेन एथनिक मंगाते हैं, साड़ी मंगाते हैं, ठीक है। अरे आ, चलो चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं, इसमें फिर कहीं मामला फंसा होगा इसमें, ठीक है। हाँ, ट्रस्टेड वाला नहीं किया था हमने, ट्रस्टेड वाला नहीं था, एक मिनट, कोई नहीं, देखते हैं, ऑलमोस्ट हमारा चल रहा है, एक आध में फिर फंसा ही है। नहीं, वो तो आना है, चैलेंज तो रहना ही है इसमें, ठीक है। जींस वुमेन तो हो गया ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, वॉचेस वॉचेस मंगाते हैं, ठीक है। क्या चीज? नहीं नहीं, उनका तो पूरा डिटेल टेस्ट रहता है, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं अनपैकिंग का, ठीक है। ये वो वॉचेस वाला चल रहा है ना, ऑलमोस्ट हमारे चल रहे हैं, एक आध का इशू है, ठीक है। हाँ देखते हैं, देखिए वॉचेस आ गए कि नहीं आ गए अपने आप, राइट, मैन वॉचेस का परफेक्ट, स्क्रैप टाइम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, किसी में डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मंगा सकते हैं, 9% वाला है ना, ये मंगा लेंगे, 160 रुपये में मिल रहा है ये वाला, और टाइम वाइम सब 2 घंटे 11 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 160 में चल रहा है इसका डिस्काउंटेड प्राइस, यहाँ ये देखिए कहीं आ रहा होगा इधर, देखो, ये ना 160। राइट, करो ऑर्डर भाई, और क्या, एप्पल वाला वॉच है, और क्या, क्या कह रहे हो भाई? कोई बात नहीं, बच्चों को दे देना। क्या गड़बड़ी है, ठीक है। ये वाली चाहिए आपको 160 में, हैं? चलो भाई एक बार वो साड़ी वाला ट्राई करना, ठीक है, मैं आप लोगों पे टास्क छोड़ता हूँ उसका, राइट। अनपैकिंग का इशू जानते हैं आप लोग क्यों आता है, ठीक है, उसको एक बार ट्राई करना। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछ